बहुत सारे चैलेंजेस है। वैसे तो घर से निकलते ही ख़वातीन के लिए चैलेंजेस का आगाज़ हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है नौकरी ढूंढना, फिर सर्वाइव करना, फिर उसके बाद प्रमोशन के लिए बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर जगह एक सी नहीं होती, हर जगह पे लोग एक से नहीं होते, हर इदारा एक सा नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक से नहीं होते, सबको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है। तो मेरा ख्याल है चैलेंज तो ख़वातीन के लिए हर कदम पे होता है। उसको आपने कोप अप कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है, और ये जो स्ट्रैटेजीज होती है कोप अप करने की, ये आपके लिए बहुत काम आती है ज़िंदगी में। मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट रही है एज़ कम्पेयर टू अदर एंकर्स, क्योंकि मैंने ऑफ स्क्रीन स्टार्ट लिया था, मैंने एज प्रोड्यूसर काम किया। बैक स्क्रीन जब आप काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपका रोल डिफरेंट होता है। फिर ऑन स्क्रीन पहले न्यूज़ करना, फिर न्यूज़ से प्रोग्रामिंग की तरफ आना, फिर करंट अफेयर्स से मॉर्निंग शो, क्योंकि एक डिफरेंट जॉनरा है। उसमें जब आप लाइट वे में चीज़ों को डिस्कस करना होता है, उसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं, एंटरटेनमेंट कंटेंट भी होता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, चैलेंजिंग थी, बट इंटरेस्टिंग थी। मेरा सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और मेरा रोल जो है वो बीइंग वुमेन इन मीडिया इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी डाइवर्सिटी रही है। उसमें मैंने एंजॉय किया अपने सफ़र को, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते बनाए थे। मैंने शायद इन चीज़ों के लिए जहाँ पे मैं आज हूँ, शायद मैंने इस टारगेट के लिए अपनी स्ट्रगल नहीं की थी। स्ट्रगल थी बट इन अ डिफरेंट वे। अच्छा जी, अगली बात ये कि जो और लोग आना चाहते हैं जर्नलिज्म में, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि अपने करियर के लिए जो गोल्स हैं आपके, उनको हमेशा क्लियर रखें। करियर काउंसलिंग अब तो बहुत सी जगहों पे स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तब नहीं होती थी करियर काउंसलिंग। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने जो मास कम्युनिकेशन पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि मैं एडवर्टाइजमेंट की साइड पे जाऊंगी, या मैं टीवी जर्नलिज्म की तरफ जाऊंगी, या मैं किसी न्यूज़पेपर में काम करूंगी, या मैं किसी पीआर एजेंसी में काम करूंगी। चीज़ें बड़ी स्कैटर्ड थी मेरे सामने। तो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, अब क्योंकि वक्त भी तरक्की कर रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, जेंडर इक्वल सोसाइटी इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं। हमें लगता है कि ये जो बेटा है किसी भी घर का, ये अपने माँ बाप को बढ़ापे में संभालेगा, लेकिन होता क्या है कि वो बेटा जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और माँ बाप किसी सहारे की तलाश में होते हैं। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगी। तो एक लता हया, एक मुसलमान पोइट है, बड़ी अच्छी खूबसूरत उनकी नज़र में मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। तो बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां आपका बाजू बनेंगी, बेटियां आपको सहारा देंगी। उस उम्र में जब आपको सहारे की ज़रूरत होगी, बेटे अपनी ज़िंदगी में कहीं मसरूफ़ हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन करियर ओरिएंटेड नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो माँ बाप की जिम्मेदारी को कहीं भूल जाती हैं। चाहे आप उनकी शादियाँ कर दें, चाहे वो कहीं भी रहती हों, माँ बाप हमेशा इक्वली इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मीडिया का रोल जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है जेंडर इक्वल सोसाइटी के लिए भी, विमेन राइट्स के लिए भी, क्योंकि सिर्फ मैं बार बार कहती हूँ और आज फिर कह रही हूँ कि ये सिर्फ पीटीवी की एज स्टेट चैनल जिम्मेदारी नहीं है, पूरे मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, हाँ वो कोई भी काम है, और इवन जो घर के अंदर रहती है, राइट्स उनके भी हैं, हुकूक उनके भी हैं। अगर वो बाहर काम नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करती। वो दिन रात एक पूरा घर चलाती है, पूरा साइकिल चलाती है। जिस तरह हम ऑफिस में काम करते हैं, उसी तरह उनकी जॉब नॉन स्टॉप होती है और उसमें कोई छुट्टी नहीं होती। तो उन ख़वातीन को भी रिस्पेक्ट दें, इस पर बात करें, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमारी सोसाइटी में शायद हमने कुछ बुराइयों को बुराई समझना छोड़ दिया, कुछ ऐसे मामला हैं जिन पे बात करना छोड़ दिया। तो बात करनी है।